साहब मुझसे कल मिलने नहीं आए, लोगों ने बहुत बोला कि अरीब मिलने नहीं आया। आज ना मेरे ससुराल मारेंगे छापा। 900 केजी प्लस गधे का गोश्त जो है वो बरामद हुआ है इस्लामाबाद में। मैंने 1-2 दफा खाया हुआ है इस्लामाबाद से खाना। क्या पता तुमने गधा खाया हो यार। अरीब अभी घर तो नहीं ना आया? नहीं आया। अंदर तो भाई अंधेरा घुप घेर हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, ने गंद मारा हुआ है। मम्मा इतनी गंदी स्मेल ये किस चीज की आ रही है? उनको पता लगता था ना इकरा ने आना है, वो फटाफट मुझे कह देता था कि ना बाजी को ऊपर भेज के सफाई करवा देना। इसको ना एक दफा कॉल करें। अच्छा वो ना इकरा का फोन आया था तो उसने आना है घर। जल्दी से बाजी के ऊपर भेजे, सफाई करवाया। आपको पता है वो आई ना, उसने देख के पागल हो गया ना। एक बारी कार आओ तुसी जरा। आपका मतलूबा नंबर इस टाइम दूसरी दुनिया में चला गया है। गंद वो दोस्त आए उन्होंने डाला, मैं नहीं डालता गंद। किसका है तुम्हारा है कि दोस्तों का है? सुन लो मेरे बेशर्मो दोस्तों, सुन लो। दोस्तों के लिए छितर पेंदे पहनो ना कहना साडा ना है भी ले। ये तुम लोगों ने ना खोता खा लिया, उसका थंबनेल देना। दिस इज मी इकरा कवल। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन शुरू है मेरा काफी जल्दी। आप लोग देख सकते होंगे कि बाहर जो है ना वो सुबह हुई हुई है, चिड़िया परिंदे सब चहचहा रहे हैं, लेकिन पत्ता हिलने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि हब साथ जोरों का है। सुबह सुबह उठी हूँ, तैयार हुई हूँ, बादाम शदाम खाए हैं, पानी शानी पिया है, लेकिन नाश्ता अभी तक नहीं किया। व्लॉग अपलोड करके हटी हूँ। देखा है भाई आप लोगों के कॉमेंट की भरमार हुई थी। एक तो तुम लोगों को कल का प्रैंक बड़ा पसंद आया भाई, थैंक यू सो मच। दूसरा जो कॉमेंट बॉक्स भरा हुआ था इस चीज से कि अरे भाई कल क्यों मिलने नहीं आए आपसे, वो किधर हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या वो आपसे मिलने आ गए, आपने हमें बताया नहीं, हमें करीब को मिस कर रहे थे। भाई तो मैं बता दूं कि कल मिस्टर अरीब परवेज मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन वैसे मेरी खैर खबर फोन पे पूछते रहे, मेरी उनसे बात होती रही है, लेकिन आए नहीं क्योंकि वो बिजी थे। ही सेड के मैं बिजी चल रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आज नहीं आ पाऊंगा। सो मैंने कहा चलो ठीक है यार, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें इग्नोर कर दी जाती है, तो इतने दिन आते नहीं रेगुलर, लेकिन कल का दिन नहीं आया तो इट्स ओके, मैंने तो माफ कर दिया। लेकिन ये जो एस्ट्रोलॉजी आर्मी है ना, ये कहती है कि भाई नहीं, अगर आपने कहा है कि आप इकरा आपी से रोज मिलेंगे तो आप रोज मिलेंगे। तो भाई अरीब साहब अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी आर्मी का मैसेज दे रही हूँ कि उन्होंने आपको कहा है कि रोज मिलना, तो मतलब आपने रोज आना है अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। खैर सीन आज का ये है कि फिलहाल मुझे लग रही बहुत भूख और सांस भी चढ़ रहा है और बाहर जो है ना वो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अभी चलते हैं, पहले जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर आपको बताती हूँ। भाई बहुत साथ चढ़ा, तुसी तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब यहाँ पे हम किचन में एंटर होंगे भाई, देखते हैं मेरी मम्मी क्या बना रही है। मम्मी क्या बना रही है यार? कड़ी है ये कड़ी का मसाला इतना सब कुछ। लोग कहते हैं कड़ी में टमाटर नहीं डलते, लेकिन मैं डालती हूँ। मम्मा क्या है इसकी रेसिपी शेयर करें जरा। इसकी टमाटर लहसुन जो मसाला बनाते हैं सालन का, सेम वही मसाला डालना। सेम वही मसाला डालेंगे तो मजेदार बन जाएगा। मजेदार बनता है भाई जिस हिसाब से मुझे भूख लगी उस हिसाब से मैं यही बोलूंगी, मम्मी नाश्ता। मम्मी नाश्ता तेरा बना के ही मैंने कड़ी ऊपर रखी थी, तो भाई नाश्ता तो दे दें। ये लो। अल्लाह अल्लाह, नाश्ते में क्या है भाई? आज मेरे नाश्ते में है भाई मजेदार कढ़ाई बनाई। अच्छा कढ़ाई, वो अच्छा मसाला सेम सेम बट डिफरेंट। कढ़ाई भूल जाओगे कड़ी खाते हुए। ठीक है, तो आज मुझे नाश्ता मिल गया भाई देसी घी का पराठा, साथ में भाई हमारी कल वाली बनी हुई कढ़ाई, और उसके अलावा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है भाई कच्ची लस्सी और देसी घी और पता नहीं क्या क्या मलाइयाँ जमा की हुई है। आज बनना है मम्मा देसी घी? हाँ। या मेरे लिए बना रही है स्पेशल? सारा तेरे लिए शुरू से बनाती आ रही है, तुझे बना बना के भेजती थी ना। हाँ तो फिर अभी भी मेरे लिए बना रही है यार। ठीक है भाई, मेरी अम्मा कह रही है तू देसी घ्यो तो बगैर मेरी कुड़ी जेडी सेहत है ना वो नहीं बनती। देसी घी मुझे बचपन में खिला खिला के इतना आदी और पक्का किया हुआ कि देसी घी के अलावा कोई और घी हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता। अब मैं साथ खाऊंगी मैंगो, ठीक है, अपने पराठे के साथ। तो मैं करने लगी हूँ भाई नाश्ता वाश्ता। अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बाकी कड़ी का क्या सूरत हाल है। मसाला तब तक रेडी होता है, आज पकौड़े खाने को मिलेंगे, मजेदार खाने को मिलेगा, सब कुछ खाएंगे भाई। हाय 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 हाय। मैंने जो है वो नाश्ता वाश्ता कर लिया था। मेरी बाजी जो है वो बाहर कुछ लेने गई है। क्या लेने गई थी बाजी? बाहर से कुछ आया है। इसको जरा खोल, जरा इसकी अनबॉक्सिंग करें। क्या है? ओए बिरयानी, तो उसके साथ गुड़ वाले चावल। ओए ये उनको कैसे पता? मैंने नाश्ता कर लिया।
आपकी सारी दोस्तों को आज ही सब कुछ बांटना याद है। मैंने नाश्ता कर लिया यार। उनको पता है मैं कड़ी बना रही हूँ, फिर मैं सबके घरों में कड़ी कर दूंगी। यार मम्मा ये देखो यार, बिरयानी और उसके साथ गुड़ वाले चावल आए हैं यार। ये मेरे इतने फेवरेट है कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुमने कहा मेरा जर्दा फेवरेट है, अब तुम्हें गुड़ वाले चावल। मम्मा मीठी हर चीज इकरा कवल की फेवरेट है। मैं बचपन से मीठे के लिए इतना लड़ती थी मम्मा से कि घर पे मुझे सूजी का हलवा बना के दे, गुड़ वाले चावल बना के दे। मुझे देसी मीठा इतना पसंद है ना कि ना पूछे मेरे से। और अभी जो है ना इसको सेव करके रख दिया, मैं ये लंच में खाऊंगी, ठीक है? क्योंकि नाश्ता तो मेरा हो चुका है, मजेदार पराठे और मजेदार कढ़ाई। और अब जो है वो सीन है कि इसको हम ढक के रख देंगे। ये भी मजेदार सी जो है ना वो डिश आई है। सारी चीजें वापस मम्मा ने आज कड़ी बांटनी है। मेरी मम्मा ने ये सब कुछ मिक्स कर दिया है यार। फातिमा गुड मॉर्निंग यार। गुड मॉर्निंग। तुम क्या करती फिर रही हो? सुबह सुबह तैयार होके इतने टैट होके आ जाती हो तुम। तो तुम भी तो तैयार होके फिरती हो। हम दोनों व्लॉग बनाते हैं। हम दोनों सुबह सुबह उठते हैं, बनाते से तैयार हो जाते व्लॉग बनाते हैं, तैयार होते हैं, इसलिए फन करते हैं। फातिमा यार ये क्या सीन है यार? तुमने नाश्ता नहीं ना किया हुआ? तू आ खा ले मेरी बहन। सुबह सुबह चावल यार लेकिन मैं ढक के रख रही हूँ। गुड़ वाले चावल बहुत मजे के हैं। ये नहीं मजे, ये वो लग रहे हैं। हाय गाइस, नाश्ता किया भी हो ना, किसी के घर से आई हुई चीज वैसे ही आपको अमृत लग रही होती। दिल चाहता है बस फौरन उसी टाइम में आप बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। मामा की वो कड़ी की क्या सूरत हाल है? पक गई है। पक गई है? नहीं पक रही है, अभी कुछ घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे, काफी टाइम लगेगा। मैं तो चेक करूँ मेरी मम्मा ने कड़ी की क्या सूरत हाल नापी है। ओए होए 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 गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। आज ना मेरे ससुराल मारेंगे छापा कड़ी दे के और कड़ी दे के आएंगे। करीब साहब मुझसे कल मिलने नहीं आए, लोगों ने बहुत बोला कि करीब मिलने नहीं आया। तो आज जो है ना गाइस, मैंने सोच लिया कि मेरे हस्बैंड ने आज भी मुझे टोपी करा देनी, इसलिए उनको मैं मैसेज करके वैसे कहूंगी कि मैं चक्कर लगाऊंगी, मैं खुद जाऊंगी घर भाई। ठीक है, आज घर जाएंगे। आपने मुझे शाम को जब कड़ी तैयार हो जाए, सामान भी लेके जाना है, वो भी ले जाएंगे बेबी चीजें। बस ठीक है, डन है। तो सीन ये है कि मैं और मामा जो है ना वो कड़ी लेके जाएंगे भाई और भाभी के लिए। उनको मम्मा के हाथ की कड़ी बहुत पसंद है। बेसिकली मैं उनके लिए जाऊंगी वहाँ पे। जुहान जायरा को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, उनसे मिलने जाऊंगी। अरीब से मुलाकात होगी तो फिर देख लेंगे, यू नो दैट। आगे हो जाए। मेरी मम्मा यहाँ पे जो है ना वो फुल पैनिक में बैठी हुई। क्या हो गया आपको? कड़ी पे ना वो बाजी को खड़ी हो, उसे हिलाती जाए, नीचे ना लग जाए। बाजी कड़ी के चमचा वो करती जाना, वो नीचे लग जाएगी। मम्मा को टेंशन हो रही है। मेरी माँ को टेंशन ना दिया करो बिल्कुल भी, मैं काफी हूँ। गाइस हम लोग बैठे यहाँ पे गप्पे लगा रहे थे, लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मैंने कहा चलें बता दें। क्या ये फ्रूट खा रही सासा? क्या इन्फॉर्मेशन थी मम्मा? फ्रूट 15 मिनट में हजम होता है, पानी 1 मिनट में हजम होता है, रोटी 2 घंटों में हजम होती है और बर्गर शुआरमा 4 घंटों में हजम होता है। तो जी भाई सुबह सुबह जो है ना वो मेरी एक आदत हेल्दी बहन उठ के आगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हेल्दी बहन, हेल्दी वेल्दी बहन, आपकी ही बात कर रही हूँ। इस टाइम सबसे हेल्दी तुम हो। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, तुमने मुझे मोटा बोला हीरा। मैं तुम्हें अभी मैंने मोटा सब गवाया। तुमने हाथ का है, तुमने क्या किया अभी? हेल्दी ये नहीं मम्मा, ये मुझे मोटा कह रही है। ये देखे क्योंकि ये फ्रूट्स खा रही है, एप्पल खा रही, खुमानिया मम्मा मेरे लिए लेकर आई थी, तुम खाई जा रही हो। तुम्हें अभी तंग नहीं करूंगी तो कब करूंगी? नहीं तुम मुझे तंग कर सकती हो, मैं भी तुम्हें तंग कर सकती हूँ। 14 अगस्त शुरू होने से पहले तुम 14 अगस्त का झंडा बन के आ गई यार। देखे गाइस ये मुझे क्या कह रही हो? तुम भी तो मुझे तंग कर रही हो, तो मैं ये तंग नहीं कर सकती। तुम मुझे तुम बॉडी शेमिंग नहीं कर सकती हो, समझ आइए? बॉडी शेमिंग बिल्कुल गलत होती है। बॉडी शेमिंग नहीं है, ये मेरा तुमसे प्यार है जो मैं जानबूझ के तंग कर रही हूँ। जानबूझ? ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगा ज्यादा भी नहीं कहूंगी। नहीं मुझे नहीं भी अच्छा लगेगा, तू फिर भी करेगी, मुझे तेरा इतना पता है, ठीक है ना? नहीं कट्टी नहीं हीरा पक्की यार। हीरा प्लीज नहीं हीरा, तू देख ले वो बूढ़े हाथ का फर्क, देख ले वो जो कल तूने वॉलपेपर दिखाया। तुम जितना चाहो खा सकती हो ना, जितना चाहूँ खा सकती हो। तुम भी खा सकती हो हीरा, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। कह रही है मामा मिलता नहीं है, मामा सिर्फ इसको देती हूँ, तुम्हें नहीं देती। मेरी बाकी बहनें भी उठ चुकी हैं। जैनब और राबिया, जैनब नहीं दिख रही लेकिन राबिया दिख रही है। मुंह पे जो है ना अच्छा खासा अपने मेकअप कर रही हूँ गाइस, कोई बुरी बात है? नहीं कर मेरी बेटी मेकअप। अभी तुम लोगों को सबको एक न्यूज देनी है मैंने। क्या? सारी जरा बाहर आना फिर बताऊंगी। आज फिर से क्या रोज क्या मैं तुम लोगों को न्यूज़ें सुनाती हूँ? आज तुम लोगों को सही न्यूज, सरप्राइज, कभी क्या कभी कुछ। आज भी कुछ है। आज तुम लोगों को एक इंकशाफ करना है मैंने। हर दिन ही कुछ सरप्राइज। तुम तैयार हो क्या हो? फिर तुम्हें बताती हूँ। और हीरा मोहतरमा की ना बाहर गायकी शुरू हो गई है। सही यार तू तो ये वाला गाना अभी मैं वाहिद हूँ, मुझे नहीं पता, आप लोग भी बताया आप लोग हैं कि नहीं है। मैं वाहिद हूँ, जब मैंने अभी जाके इस गाने को सुना भी नहीं है ना इसकी वीडियो देखी। सैयारा नहीं सुना तुमने? क्यों? मैंने भी इस मूवी का ट्रेलर तक नहीं देखा और सब लूट फूट के इस पे रो रहे हैं। सब मुझे कह रहे देखो, मैं तो अच्छा यार देख लेती पता यार हीरा इस गाने ने मेरा तो हार्ट ले लिया यार। मैं तो कसम से मैं फैन हो गई उस गाने की। मूवी का भी एक भी गाना नहीं सुना। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। स्यारा सब तारों में एक तन्हा तारा। अच्छा तो जब उसे पता है कि वो तन्हा है तो उसके पीछे क्यों गया?
देखो चुरा मारती इधर। हाँ कितनी कर इधर रियल में कोई किसी को चुरा मारे चपेट लगाता है अगला कोई। ये क्या मूवी है यार, ये क्या मूवी है। मतलब छुरी मारी है उसने और वो कह रहे हैं चल निकल यहाँ से, तो अगला जूती लेके आएगा उसके पीछे। हाँ देखो वो हीरानी है ना, अगला सही आ रहा है फिर, इसीलिए तो बनी जूती लेके आया। लड़कों की तरफ से लड़कियों की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस है। हाँ। वायलेंस है जो दिखाया जा रहा है मूवीज के थ्रू। हाँ क्या बोल रही हूँ? नहीं सही बोल रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस है गाइस, इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। कोई किसी को मार नहीं सकता। लड़का मारता, हाँ जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका हुआ है। नॉर्मली हर कोई एक दूसरे को मार रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। इस तरह से लड़कियां भी सेम अगर लड़कों को मारेंगी तो गलत है। गलत है, दोनों चीजें गलत है। हीरा हक के लिए बोलेगी भाई। वैसे मैं और जेन्युइन बताऊं, वायलेंस किसी भी सूरत में गलत है, वो चाहे लड़की कर रही हो या लड़का कर रहा हो, दोनों सूरत में। मैं कल सुबह उठूं और सारे मूवी के फैंस मेरे पास आए और मुझे धो दे आके। मुझे डर लग रहा है। नहीं आएगा कोई। सिर्फ एक ही चीज मार खा सकते हैं, हाँ। अम्मा के जूते से। बस। सिर्फ एक ही हलाल वाली मार है जो हम छोटे होते से लेके बूढ़े भी हो जाएगा तो भी खाते हैं। मम्मा तुम्हें जिस तरह देख रही है ना कि मैंने तुझे कब मारा है अम्मा जिंदगी आपने मुझे मारा हुआ छोटे होते, मुझे एक टाइम याद है। तू पढ़ती नहीं थी इसलिए। नहीं पढ़ती थी तो तुमने ये और मम्मा बैठ के मेरे मार याद है और सबक याद नहीं होता। मम्मा ऐसे पढ़ाती थी 96, मैं कहती थी 97 ठा। मम्मा फिर मैं ये 97 99 ठा ऐसे पढ़ा है मैंने। और तुम यकीन करो मैं पेपर में जाके कुछ भी नहीं लिख के आती थी, कुछ भी नहीं, इसीलिए कंडीशनली प्रमोटेड होती थी, इसके नंबर मैं बढ़ाती थी। वाह हीरा वाह। रोज हीरा का ना स्टोरी टाइम होता है मेरे व्लॉग में माशाल्लाह। हीरा अपनी कोई ना कोई स्टोरी डिस्क्लोज करती रोके, बड़ी मजे की होती, बड़ी इंटरेस्टिंग होती। कल मैंने व्लॉग एंड कर दिया तुम्हारी स्टोरी पे, लोग मुझे कह रहे हैं आपने इतनी मजे की बातें होनी थी, आपने व्लॉग क्यों एंड किया उस पे। अल्लाह गाइस आपको ये बात अच्छी लगती है? बस यार मूवी पे कुछ मत कहिए क्योंकि बहुत लोग लूट पुट के रो रहे हैं यार। रो रहे हैं काफी रो रहे हैं। इधर जो है ना वो ये मानो मोहतरमा उठ के तैयार होके रात के 8 बजे टाइम है तुम्हारा ये उठ के आने का। कभी लोग कह रहे हैं 7 बजे 8 बजे, हो क्या रहा है, मैं इसी दुनिया में जिंदा हुई हूँ ना। नहीं तुम गाइस इसकी टाइम टेबल इतना खराब हुआ है, सारी बहनें टाइम से जिंदा होके नीचे आती हैं और आके नाश्ता करती हैं और ये मोहतरमा सबसे लेट। यार एक्चुअली मैं देखो मैं उस टाइम पे उठी हूँ, मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि भाई चैट जीपीटी तेरा अब्बा लगता है, चैट जीपीटी से पूछती हूँ। आजकल के बच्चों का दिमाग, चैट जीपीटी आजकल के बच्चों का। आप ही मैं उससे पूछती हूँ कि अगर मैं इस टाइम सो रही हूँ तो मुझे किस टाइम उठना चाहिए। वो कहता है कि आपकी नींद 8 आवर्स के लिए आपको जरूरी है, तो इसलिए मैं उतना पूछ। रात की नींद की जो अफादियत होती है ना वो दिन की नींद की नहीं होती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीरियसली दिन में आप वैसे थका थका फील करते हो। ठीक है, अफादियत आप इसलिए बता रही है क्योंकि वो खुद नहीं सोती है, इसलिए अफादियत बताना उसका जरूरी है। तुझे मैंने कहा तू बीच में आके बोल। मुझे बताई थी यार मैं सुबह 9 बजे सोई, मैंने कहा मैं भी 9 बजे ही सोई। मैं भी 9 बजे सोई, मैंने स्टोरी देखी थी और मैं भी 9 बजे ही सोई हूँ। सब 9 बजे अगर मैं सोती, लेकिन हम लोग उठे कितनी जल्दी हैं, बाहर दिन था। ठीक है, अभी सब बाहर रात। दिमाग नहीं घूमेगा ना, मेरा भी नहीं घूम रहा। ठीक है, मेरा फिर दिमाग, तुम वैसे घूमी हुई हो, तुम्हारा दिमाग। ट्रेन छूटी जा रही है। हाँ तुम्हारी ट्रेन है। वैसे भी आजकल आप काफी बदतमीज हुई है बहना, बदतमीजी की थी ना, तो तेरी गल्ला खींच के तेरे मारना तो पटाई करनी मैंने तेरी बहुत ज्यादा। 2 hours later. गाइस सीन ये है कि मैं गई थी सो और 2 घंटे बाद मैं उठी हूँ तो पता चला है भाई घर में जो है ना वो पकौड़े शकौड़े सब कुछ बन चुका है। ठीक है, गर्मा गर्म पकौड़े भी बन गए हैं और कड़ी भी रेडी है और आधे लोगों ने खा भी लिया हुआ है। ठीक है, ये चेक करो भाई। ओए होए 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 होए, अब मेरी बारी है भाई कड़ी खाने की। उसके बाद इसको हम पैक करेंगे और फिर हम लोगों ने जो है ना वो भाई भाभी के लिए लेके जानी है, अरीब के लिए भी। तो अभी सीन ये है कि खाना शाना खाते हैं, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, थोड़ा होश आता है क्योंकि एकदम मैं सो गई थी, मैं बे टाइम सोई हूँ, पता ही नहीं चला, एकदम सारा ऐसे घूम रहा था। तो बस बैठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद बाजी मेरा खाना लगा दो, उसके बाद डोंगे में ना चीजें पैक कर देना। ठीक है, ये भाई मेरा खाना आ चुका है, नवाला मैंने बना लिया था। मैंने कहा आप लोगों के सामने टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी भाई कि कैसा बना है खाना। मजेदार। फाइनली मैंने खाना शाना खा लिया था, सारा मजे का लगा। अब सब लोग जो है ना वो यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और इनके साथ जो है वो मैंने जो चीज डिस्कस करनी थी वो सीन ये है कि ये भी आ चुकी है, मम्मा भी आ चुकी है तैयार श्यार होके, वो उधर तैयार हो रही है, ये इधर तैयार हो रही है। मैंने तुम लोगों से डिस्कस करना था कि क्या तुम लोगों को पता है कि 900 kg प्लस खोते बरामद हुए। खोतों का गोश्त मतलब गधे का गोश्त जो है वो डिफरेंट खाने की प्लेसेस से बरामद हुआ है इस्लामाबाद में। देखी है, इस्लामाबाद से खाना नहीं खाना। हाँ जी, नहीं तो मतलब अब मैंने 1-2 दफा खाया हुआ है इस्लामाबाद से खाना। तो वो देखो क्या पता तुमने गधा खाया हो यार। चिकन खाया, बकवास कर रही है। मटन के नाम पे दे रहे हैं, मटन के नाम पे दे रहे हो और तुम्हें चिकन बना नहीं बीफ बर्गर मैं कह रही हूँ।
हाँ लाहौर में तो नहीं है। मम्मा लाहौर वाले पहले खा चुके हैं, अब इस्लामाबाद वालों की बारी है, उसके बाद कराची की बारी आएगी। नहीं आता कराची, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बेटा, कराची तो नंबर 1 पे हो। नहीं नहीं हाँ खोता सस्ता होता है मम्मा मुझे क्या पता, लेकिन ये देखो ना, मुझे लगता है जैनब ने तो पक्का खाया हुआ है। कहीं खाया हुआ है। तुम लोगों ने भी खाया होना। मेरी बात सुनो, एक एक दफा ना अपना स्कैन करा ना जाके, जब दोबारा MRI करा उसमें चेक किया, डिटेक्ट किया उसने कहीं खोता तो नहीं निकला बीच में। इतना बड़ा ये नहीं पता कि डिटेक्ट नहीं होता। ये नहीं पता, नहीं समझ आ रही कि मैं बात भूल गई। तो वो ये निशानी होती है जब आप गधा खा लो ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाना चाहिए, मतलब फोर से जाने माने रेस्टोरेंट से, कि भाई नहीं यहाँ पे इस तरह की चीज नहीं होती। तो आत्मा जब हम लोग गए थे ना उधर पीसी गए थे, वहाँ पे हमने स्टेक खाई थी, बीफ स्टेक। इसलिए मैं तो खाती ही नहीं हूँ होटल का। क्या? मैं तो खाती ही नहीं हूँ होटल का। लेकिन उनका खाना बहुत अच्छा होता है। मुझे लग रहा है कि जो हम बाहर ऐसे रेडियो शेडियो से खाते हैं ना, उनका खराब होता है। मुझे नहीं पता भाई किसका खराब होता है किसका सही होता है, लेकिन इस न्यूज को पढ़ते साथ एकदम दिमाग ऐसा हिलके रह गया कि भाई इतने गधे बरामद हुए, क्या गधे सस्ते हैं या गधे बेचारे, मतलब नहीं यार। हाँ। मैं यही कहूंगी, खा पी लिया, डकार मारे चुप करके, जिसने भी खा लिया है यार हीरा, क्या इसके लिए अगला गधा लेके आओ। नहीं नहीं खा लिया है। रान रोस्ट कराएंगे अगली तुम्हारे लिए गधे की, ठीक है। के लिए घंटी है कि भाई का खाना बंद किया जाए। मैं कह रही हूँ सिर्फ 4 का खाया जाए, वो इसीलिए गाइस मैं आपको बताऊं, हमारे रेस्टोरेंट में जब भी कुछ चिकन आता है तो वो एक एक चीज की तनख्वाह उन्होंने ही तो पकड़ा है, उन्होंने ही तो पकड़ा है फातिमा। और काम करें हम, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम कर रही है। जब हम अपने प्रॉपर टैक्स पे करते हैं तो ये सब उनका फर्ज है, तो करें। तो उन्होंने ही तो आप टैक्स पे की जाओ, आपको गधे खिलाई जाए। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने गधे नहीं खिलाए, उन्होंने ये चीज प्रॉपर डिटेक्ट किया कि इस्लामाबाद में ना जो है वो काम स्पीड अप हो गया। मुझे लगता है जितने लोग फिरने के लिए जाते हैं ना यहाँ से, क्योंकि वो ज्यादा तफरी वाला इलाका है, आगे नॉर्दर्न में भी क्या पता आपको क्या खाने को मिल रहा है क्या नहीं। अरे अल्लाह, सामने खड़े होकर पठाना जो है ना वो मुर्गी को हलाल। हाँ अच्छा, हाँ वहाँ पे ऐसे वहाँ पठान भाई लोग सामने खड़े होके जो है जो चिकन खाते हैं वो वहाँ तो नहीं है ना, सिर्फ ये जो बीफ खाते हैं उनके लिए। मम्मा मटन बीफ नहीं, आप देखें अब शवारमे के अंदर किसका गोश्त लगा आपको पता लगेगा। चिकन शवारमा खाओगे उसमें नहीं होगा, तुम कहोगे बीफ या मटन शवारमा उसमें होगा। मम्मा कैसे होगा उसमें, लोग कितनी देर। चिकन होता है, चिकन से पता चलता है आप गैस नहीं कर पाते हो, तो इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बीफ का लगता है कि गधे का। हाँ? चूना लगता है, बीफ का चूना लगता है। इवन मटन भी पकड़ा जाता है कि ये मटन है। हाँ। और चिकन तो वैसे ही चिकन है, उसका तो बीफ और इसका खोते का नहीं पता चलता। जो भैंस होती है वो एक सेम जैसा कोई भी बीफ नहीं खाता अंटिल हम स्टेक खा रहे हैं, स्टेक वगैरह। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि ये चीजें इतनी वो आजकल क्या होती मुजरे सेहत चीजें आ चुकी हैं मार्केट में कि छोटी छोटी चीजें देखो। मतलब लोगों के काम चेक करो, रेस्टोरेंट्स खोले हुए उसमें गधे का गोश्त बेचे, 2 नंबर ही कर रहे हैं ना। आपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, मतलब तो सीधी बात है, बंदों से तो आप छुपा लोगे, अल्लाह तो देख रहा है ना यार। किसी को अगर इसी चीज का डर हो ना तो बहुत सारे क्राइम जो है ना वो कम हो जाए, लेकिन हर किसी के दिल में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खोले होंगे उन्होंने, कहने को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खोली हुई है, ठीक है, दूसरों पे करना है। ओ वेख हुकूमत पैड़ी, ओ वेख ए पैड़ा, ओ पैड़ा अपने रेस्टोरेंट में खोता बेच रहे हैं। हाँ ये बात है कि भाई इंसानी जिंदगी बहुत कीमती है, तो इस तरह का जो है ना वो ये ना किया जाए। और ये न्यूज सुन के सुबह एकदम मैं परेशान होगी। मैंने कहा नहीं भाई, खाना इंसान ने होता है और खाने के लिए इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा जद्दोजहद करता है। तो भाई खाना ही अगर आपको इस तरह से मिले, मिलावट वाला, या आपको गोश्त में ही हेरा फेरी मिले, तो ये मामला ठीक नहीं है। तो भाई खैर अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। ये तुम लोगों ने ना खोता खा लिया, इसका थंबनेल देना। साथ ही अपने कैरेक्टर से आउट हो जाती। मम्मा हमने आपको पता है यार छापा मारना था यार। तुम खुद ही नहीं ले जा रही, मैं तो कह रही हूँ चलो लेट हो रहे हैं। चले उठे, फिर कड़ी पैक करते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ उनको जाके भाई भाभी को वो देख के आते हैं ना, कड़ी शड़ी देख के आते हैं, जाके छापा मारती हूँ ना कि अरीब साहब ने घर का हाल क्या किया है। आज सुबह से जो है ना जनाब साहब रेस्टोरेंट पहुंचे हुए हैं, कभी किधर पहुंचे हुए हैं। आज भी जनाब साहब का मिलने का कोई प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी मैं खुद ही जाऊंगी। मैं थोड़ी एनर्जेटिक होगी, नींद शींद मेरी पूरी हुई है, खाना शाना मैंने खा लिया था। अब जो है वो ससुराल वालों के लिए पैक करते हैं हम मजेदार कड़ी, और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। मम्मा मेरा वो वाला सामान भी, बेबी वाला सामान है ना सारा, वो भी सारा जो है ना वो गाड़ी में रखवा देती हूँ, ताकि जो है ना वो भी वहाँ कमरे में एडजस्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह का मसला हो रहा है। भाई सीन ये है कि अरीफ साहब ने मुझे कहा है कि मैं गया हूँ रेस्टोरेंट से जो है ना वो वापसी में मैं तुमसे मिलता हुआ जाऊंगा, लेकिन मैंने जो है ना वो उससे पहले पहुंचना है घर, और घर जाके छापा मारना है कि भाई
घर का हाल क्या किया हुआ है, घर का हशर क्या किया हुआ है, खुद तो मिलने आ जाते हैं। मैं भी तो जाके देखूंगी मेरे घर की क्या सूरत हाल है। मेरी अम्मा जो है ना वो मेरे ससुराल वालों के लिए, भाई भाभी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए कड़ी पैक करते हैं। कितनी को चाहिए मम्मा? जितनी वो बस आराम सुकून से मीठे चौल मॉल से खा ले। आंटी 8 दिन हो गए कड़ी खाने पे खाने का चालन ही नहीं पाते रहे। सीन ये है कि मामा ने जो है ना वो मेरा सारा सामान निकाल के यहाँ बाहर रख दिया। बाजी ये सारा हम गाड़ी में रख देंगे, ठीक है? और अभी सीधा पहुँचते हैं वहाँ पे। ओए होए 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 होए, चलो भाई चलो, लेट हो रहे हैं। घर का क्या हाल हुआ होगा यही देखने जा रही हूँ मैं। हम लोगों ने 3 मैंगो की पेटियां, एक मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए रखी, एक भाई के लिए रखी हैं और एक जो है ना वो अपने हस्बैंड के लिए। तो ये सारी हम लेके जा रहे हैं। फाइनली हम लोग जो है वो घर से निकल पड़े हैं। सामान सारा जो है वो गाड़ी में इस तरह से फिक्स हो गया। बस अब चले मम्मा। कड़ी पकड़ ली है? कड़ी पकड़ लिया बाजी ने। बस बाजी अब बैठेंगी, मैंगो शैंगो भी रख लिया। बाजी हूं तू आ जा, तेरा इंतजार है, घर पहुंचने हैं। चलो 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 चलो। होए यहाँ से हम निकल रहे थे, यहाँ पे कुत्ते टीम की बात की, ये कुत्ता टीम आ गई है। देखो 2 यहाँ पे थे, बाकी को इतने सारे। शादी हो रही है पूरी बारात आई हुई है। पूरी बारात इस्तेमाल करने के लिए पीछे पहुंची हुई थी। अभी सीधा गाइस पहुंचते हैं। मम्मा जल्दी जल्दी शूटर जल्दी जल्दी पहुंचते हैं वहाँ पे। फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। बस भाभी को कॉल करती हूँ, फटाफट दरवाजा खुलवाते हैं और पहुंचते हैं भाई। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुँह देखो जरा इसका, मिठो लानी मैनी। भाभी क्या हाल है आपका? आप सुनाओ क्या हाल? मैं ठीक ठाक। मैं तो छापा मारने आई थी। अरे अभी घर तो नहीं ना आया? नहीं आया? बस ठीक है। मैं ना वो कड़ी लेके आई हूँ स्पेशल आपके लिए। ओए होए होए होए, ठीक है ना? कड़ी लेकर आई हूँ मैं। बाजी सारा सामान ले, फिर मम्मा ने, और ऊपर से मेरी बेबी की सारी प्रोडक्ट्स थी वो मैंने कहा था मैं ऊपर रखवा लूँ। और ये भी देख लूंगी कि मोहतरम ने ऊपर का कभी सफाई की है कि नहीं की है। चलो देखें। अच्छा आपने शिफ्टिंग कर ली है? भाई आप खाना क्यों खा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। चिकन देखिए उसकी, क्या हाल है? मिट्टू मिट्टू का क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं। भाई आपने खाना शुरू कर दिया? मैं आपके लिए स्पेशल कड़ी लेके आई हूँ। कसम से मम्मा अपने साथ कड़ी, वो भी सामान रखवा रही है। अंदर आती है, हमने आज इतनी मजे की कड़ी बनाई है। मैं आपके और भाभी के लिए स्पेशल लेकर आई हूँ। आप कड़ी खा लेंगे? अरीब नहीं आया अभी तक? अरे मुझे क्या पता, उसने कहा था मैं रेस्टोरेंट से वापस में तुम्हारे पास आ जाऊंगा मिलने के लिए, लेकिन उसके आने से पहले मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। आजाद छोड़ा हुआ है, आजाद पंछी है वो, पता नहीं किधर है, याशियां करता है। नहीं क्या करता रहता है वो, मुझे पता है। रेस्टोरेंट जाता है, लेकिन आज जो है ना रेस्टोरेंट जाता है, काम करता है मेरा हस्बैंड। खा रहा हूँ। हाँ। कहीं रेस्टोरेंट नहीं आता, रेस्टोरेंट से किसी और चीज का नाम रखा हुआ है। भाई ऐसे ना कहें यार। अगर वो आया भी हो, हाँ मैक्सिमम आधे घंटे के लिए अगर आया होगा, आया होगा तो आया बस। वरना वो मुझे लगता है सोया रहता है और घर में गंद डालता रहता है। मुझे उसकी सारी हरकतों का पता है, ठीक है? को ख्याल अच्छा है। हाँ दिल बहलाने दे मेरा। मुझे घट्टू सिंह इधर आ, चाची से मिल। इधर आ। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। इधर आ जल्दी जल्दी। चाची ने फिर आपके लिए एक ना चिशी रखी हुई है, बड़ी मजे की चिशी। मैंने जुहान के लिए एक सरप्राइज रखा है। इधर आ जल्दी से। चाची को नहीं मिलना, पापा कर दे। कैसी है? बैठ जा आके। चलो जी, ये बच्चे मुझे बड़े याद आ रहे थे इनके चक्करों में। हाँ मम्मा आई हैं। मम्मा ना वो मैंगोज की पेटियां वगैरह रखवा रही हैं, साथ वो सामान वगैरह। अभी गाइस यहाँ पे बैठते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा खेलते कूदते हैं। तब तक मैं ना जरा अरीब साहब की हरकतें भी पूछती हूँ भाभी से कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। मामा भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। आंटी तो बड़ी प्यारी गुड्डिया पटोले कह रही है आंटी तो बड़ी प्यारी गुड्डिया पटोले। आंटी 5 गुड्डिया पटोले रख के। बैठे 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 खाना खाएं। क्या आंटी? हम कड़ी लाए हैं, मैंने बना ली। मैंने कहा स्पेशल दे के आते हैं। थैंक यू आंटी। ये यार माँ के फायदे। अब पता उसको सारा ऐसे ड्रामेबाज है, ये पता उसको सारा। भाभी ले आई है कड़ी अपने हस्बैंड के लिए कि अब जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बैठ के कड़ी करे खाएंगे। चलो भाई हम लोगों ने जो है ना वो सारे बच्चों से खेल कूद लिया है, ठीक है? अभी ऊपर जाके जो है ना वो सारा नक्शा मैंने देखना है कि मेरे हस्बैंड साहब ने जो है ना वो घर का हाल क्या मचाया हुआ है। कौन? अभी ये गाड़ी में रह गया था। गाड़ी में रह गया था? ओए तो ये भाई एक चीज है। जुआन इधर आओ जल्दी से, जुआन इधर आओ जल्दी से, जल्दी से आ जाओ इधर, जल्दी से। आपको क्या चाहिए था? तो क्या नहीं चाहिए? आपको आइस बंद करनी, आइस बंद। जुहान के लिए सरप्राइज है, फिर एक सरप्राइज है जुहान के लिए। क्या ऑर्डर किया था आपने चाची के साथ? पहले बताओ क्या ऑर्डर किया था। नहीं पहले बताओ और क्या ऑर्डर किया था।
तेनू लाइना दी पई हुई है। उसने कल ऑर्डर किया ना, उसने कल लाइन वगैरह ऑर्डर किया, उसको फ्रेश याद है। आइस बंद जल्दी से, आइस नहीं देखो चीटर चीटिंग कर रहा है। आइस बंद बिल्कुल बंद, अभी नहीं खोलना। कैसे बंद किया इसने? ये चाचू के लैपटॉप पे ना इसने जीना हराम किया होता है। चाची लैपटॉप ऑर्डर करना है, लैपटॉप ऑर्डर करना है। ये किसका लैपटॉप है? टूटी थी आपका नहीं? खुशियाँ हो रही है। ये हम खोलेंगे भाई जुहान का लैपटॉप। एक मिनट, जुहान ने ईमेल्स वगैरह, जुहान की सारी ईमेल्स इस पे। ये किसका है? नहीं पहले तो कैसा लगा आपको? जुहान अच्छा थैंक यू तो कर दो बेटे। अच्छा मैं वापस ले जाऊँ? नहीं पापा वापस ले जाऊँ? पापा करना। जुहान ने पापा किया मुझे, मैंने फिर लैपटॉप। 5 2 काउंटिंग भूल गया मेरा ख्याल है। लैपटॉप भी ले जा। चले जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने पोर्शन में। भाई हमारी एंट्रेंस तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब जाके अंदर की सूरत हाल देखते हैं। अंदर तो भाई अंधेरा घुप घेर हुआ है। सबसे पहले तो मैं जाके ना भाई हाय लाइट्स ऑन करती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, गंद मारा हुआ है। मम्मा इतनी गंदी स्मेल ये किस चीज की आ रही है? क्या किचन में किया हुआ है? खा के वैसे ही खराब चीजें। मम्मा बहुत गंदी स्मेल आ रही है, जैसे कोई जानवर मरा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम, ये इस बंदे ने क्या हाल किया हुआ है घर का। ओए होए, चीजें बुस्सी पड़ी है, खा खा के उसने ढेर लगाया, उठाता नहीं था। मम्मा मुझे क्या पता यार, इतनी गंदी। यहाँ से गाइस 2 मिनट अगर आप यहाँ पे आके खड़े होंगे ना, आपका जीना हराम। पता नहीं यहाँ पे रहता क्या है। कहाँ पे ये? मम्मा अभी रेस्टोरेंट से नहीं आया वापस। मैंने तो चाहिए कि ऊपर आए ही ना, नीचे से खा लिया करे। मम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो चेक करो यार, हर जगह उसने, हाय अल्लाह, सब चीजें मंगवाता है, खाता है, बर्तन वहाँ, फिर अगले बर्तन पकड़े, फिर और पकड़े, और जो खाया शापर भी वहाँ पे, वो भी वहाँ पे। वैसे बड़ा बंदे कहते हैं हम बड़े साफ सुथरे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, ये देखो साफ सुथरी, ये देखो मम्मा फ्रूट्स तो चेक करो यार, उल्ली लगी हुई है उनको यार। किचन के हालात देख रहे हैं आप लोग, इतने गंदे हालात, ऊपर से एग्जॉस्ट चलाने पे लगते हैं 2 मिनट लगते हैं। कूड़ा पकड़े, डस्टबिन में डाले और नीचे जाते हुए दे जा। नहीं जनाब, अस्तगफिरुल्लाह मम्मा, इधर तो देखो, पजामा उतारा वहीं पे, वो उतारा वहीं, वो तो चेक करो, और सारे कुशन्स भी नीचे फेंके पड़े हैं यार। सही एंजॉय तो वो करता है मम्मा। ये एंजॉय नहीं, मुझे लगता है यकीनन इसने ना दोस्तों को साथ बुलाया हुआ है, ठीक है। और साथ ये देखिए, ये पीएस की तारे शारे इधर उधर हुई हुई है। हाँ जी, ये इतना बंदा नहीं एक खा सकता। ये खाना मंगवाया, लगता है किसी को बुलाया हुआ। बेडरूम के हालात देखते हैं। हाय अल्लाह, मम्मा ओपन करना जरा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह यार, बेडरूम उससे ज्यादा सवेर खराब है यार मेरी। किथे शर्ट, किथे तौलिया, किथे खाया उठे। ये देखो अरीब साहब की साइड टेबल चेक करें, और जो मैं छोड़ के गई थी मेरी साइड टेबल देखो बिल्कुल साफ सुथरी। ये देखो भाई कपड़े इधर। थोड़ा सा तो बंदा चीजें साइड पे करता है, इतना तो नहीं। चलो चीजें धोने वाली है, बर्तन सिंक में रख दे। मम्मा यार बर्तन इस वक्त मेरा दिमाग, एक दफा इसको घर आने दो फिर मैं बताती हूँ बात। मम्मा कचरे की नहीं है, 2 मिनट लगते हैं चीजों को साफ करने में। चीजें आधी जाया भी की है, इधर देखो पूरी की पूरी। हाय अल्लाह, मम्मा स्मेल आ रही है, मैं एक मिनट एग्जॉस्ट चला दूं। ओए होए होए मम्मा, आप देखें तो सही कि चीजों को उल्ली किस किस चीज को लगी हुई है। मुझे लग रहा है प्याजों से तो नहीं आ रही। प्याज मम्मा नहीं, स्मेल इन चीजों की आ रही है। ये देखो नीचे, ये देखो। अब ये खाने वाली आधी चीजें। हाय अल्लाह, बुलाओ उसको। बाजी नहीं, तो तुमने सफाई करवा दी तो वो तो मानेगा ही नहीं कि गंद था। मम्मा मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मानेगा कैसे नहीं, वीडियो बनी हुई है। ऐसे ही एक दफा आज इसको घर आने तो फिर मैं इसको बाजी अंदर जा तो सफाई कर, मिंट ला ते घर दा नक्शा बदल, पंखे चला ले। और वो मेरे से तो 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा, एग्जॉस्ट चला ले। हाँ उतनी देर सफाई होती। बाजी फटाफट कर जरा। भाभी ना पूछे मैं क्या देख के आई हूँ, ना पूछे, ऐसे लग रहा है मैं चड़ेलों के घर गई थी। भाभी ना पूछे। पोर्शन बोल
भाभी इतना गंद, इतनी स्मेल, इतना कचरा, खाना फ्रूट को उल्ली लगी हुई, चीजों को उल्ली लगी हुई, आप हंस रहे हैं भाई। यार मुझे तो पता मैं यूज्ड टू हर चीज का। जब उसको पता लगता था ना इकरा ने आना है, वो फटाफट मुझे कह देता था कि ना बाजी को ऊपर भेज के सफाई करवा देना, मेरा कमरा साफ करवा देना, किचन में जो बर्तन पड़े। अब उसको पता नहीं था कि मैंने असल बड़ा फूटा है। आज मैंने छापा मारा तो मेरे सामने असलियत खुली है। इसको ना एक दफा कॉल करें, इसको कहें कि वो ना इकरा की मुझे कॉल आई है और वो कह रही है कि उसने घर चक्कर लगाना है। इसकी देखना तोते कैसे उड़ते। आपने अपने देवर का नंबर ही गलत। ये ना इससे कोड रखा हुआ है, इस तरह फोन करके ना उसको बता देती है। नहीं उतर जाए तो दूजी काल से कितने मसरूफ से उस पासे हो जाए। हेलो जी, वालेकुम सलाम। किधर हो, कब है? ठीक, अच्छा फोन ना इकरा का फोन आया था तो वो उसने आना है घर। तो भाभी से जल्दी से काम करें आज। क्या हमेशा हमेशा की तरह वाला काम करेंगे। भाभी जल्दी से बाजी के ऊपर मुझे सफाई करवाया, आपको पता है वो आई ना, उसने देख के पागल हो जाना फिर। हाँ वो बताएगी अगर उसने देख लिया तो। एक बारी कार आओ तुसी जरा, एक बारी कार आओ तुसी, ठीक है? ये जो बाजी को भेज के आपने ऊपर सफाइयां करवानी थी ना, ये सारी सफाइयां आपकी मैंने ऐसी करनी है ना। एक दफा घर आए अरीब आप। आपका मतलूबा नंबर इस टाइम दूसरी दुनिया में चला गया है। क्या आपको हमेशा की आप एक दफा जरा घर आए, आपको तो मैं बताती हूँ। अरे भी कल वाला मजाक नहीं है। मैं इतनी मजे की, मैं इतने चाव से आई हूँ कि कड़ी लेके मैंगो लेके मैं अपने हस्बैंड की खिदमत करने के लिए जाती हूँ। हस्बैंड साहब ने मेरी खिदमत में पेश किया हुआ क्लीनर स्प्रे सब लेके आना, ठीक है? मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा जो तुम देख रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हें बहन लग आंखों में धोखा है। एक दफा आप घर आए, ओके। मैंने कहा ना मैं इस गंद में रह रहा हूँ, ये मेरा मसला है। तो मैं तुम्हें सफाई में बिठाऊंगा ना। A few moments later. गाइस घर के बाहर की बेल हो रही है, मेरे हस्बैंड साहब आ चुके हैं। मम्मा तैयार हो जाए, ठीक है? आगे आपका मतलूबा घर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। कौन? मेरी प्यारी बेगम। हाँ हाँ, मेरी बेगम, मैं मिलने मैं सदके जाऊंगा। मुझे माफ कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है मेरी बेगम की? कोई परेशानी तो नहीं? कुछ खाना पीना है, कुछ चाहिए मेरी बेगम को? कुछ शॉपिंग ले जाओ। ऊपर जाके शॉपिंग पे, ऊपर जाके मेरी तबीयत जो ठीक थी ना वो भी खराब हो गई। मेरी बात सुनो, हाँ। जब तुम्हें मैंने कहा था कि मैं मिलने आऊंगा, तुम घर क्यों आई हैं? मैं घर क्यों आई? मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊँ। मेरे साथ मैंने कहा तो मैं जब मैं कहूंगा तब तुमने आना है। इतना गंद पड़ा था कि यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, यहाँ पे स्मेल से बुरा हाल हुआ था। करीब आपको पता था? आप जी कैसे रहे? आप पहले मुझे ये बताएं, आप जी कैसे रहे? यार मैं तुम्हें जानना बताऊं, तो दोस्त वगैरह आए थे तो उन खाना ऑर्डर किया, वहां पे रखे चले गए, मैं ही भूल गया। वो 2 दिन पड़ा रहा, वो उस साइड पे था वो, तो वो बस नहीं फिर एक्सप्लेनेशन काम नहीं करेंगे। अंदर आपकी सास भी इंतजार कर, तो आंटी को भी उन्होंने भी देखा। चले जरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? इससे भी तो नहीं स्मेल आ रही। मैं नहा के नहीं, इतनी स्मेल में रहते कैसे हो रही है? आंटी मैं अपने कमरे में रहता हूँ, स्मेल बाहर वाली जगह पे। बीमार होना तू, चल साढ़े नाल चल। मैं आपको जेन्युइन बताऊं, मेरे दोस्त आए हुए थे, इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया है, ये वहीं पे रख के चले गए हैं। वो मुझे भी नहीं पता चला। और मैं सुबह उठाऊं तो स्मेल ही स्मेल। वो मैंने देखा, फिर मैंने कहा कुछ हिसाब लगाते, बाजी खाने की स्मेल थी। हाँ जी, इसकी स्मेल आ रही है भाभी। लेकिन आपने जो धोखा दिया ना मुझे, ये वैसे गलत है। आपको भी ऊपर लेके चली गई थी ये। हाँ मैं सारा गंद देख के गंद भी देखने वाली चीज होती है। अपने रूम देखा, रूम साफ होगा, है ना? रूम भी गंदा था। उनके तो साइड पर पड़ी हुई थी चीजें जो तुम रात को खाते हो खुद। वो आंटी को तो मैं रखता हूं, सुबह आके मैं साफ करता हूं। बेटा सर, आपकी एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा। वो अपनी आंखों से देख के। मैं आपको जानना बताऊं, मैं साफ सफाई प्रॉपर रखता हूँ। बस कल मैंने एक दिन खा के छोड़ दिया कमरे में, तो वो बाकी मेरे दोस्त हो गया था, उसका कसूर मेरे ऊपर आ गया। गंद वो दोस्त आए, उन्होंने डाला, मैं नहीं डालता गंद। मैं तो घर में होता ही बहुत कम हूँ। किसका है, तुम्हारा है कि दोस्तों का है? आंटी वो आए, मैं इनको कैसे कहता दोस्तों में? मैं नहीं काम में होता है जी। बच्चों वाली बातें करी जा रहे, झूठ बोली जा रहे हैं। अगर तू काम पे तो मैं काम पे। अमेरिका भी गए थे तो खाना खा के वहाँ भी वेटर नहीं आ गए। सुन लो मेरे बेशर्मो दोस्तों, सुन लो। मेरे बेशर्म दोस्त देख रहे होंगे, शर्म करा कर तुम लोगों की वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। हाँ, आपकी वजह से है। उनका घर था ना, उन्होंने गद्दियां तक नीचे फेंकी, कपड़े। अच्छा दोस्तों पीएस खेल रहे थे। नहीं, एक चीज बताएं,
कपड़े दोस्त चेंज कर रहे थे, जिथे लाए उथे पे। नहीं नहीं वो उन्होंने पता लगे दोस्तों को छितर पहनते पहले ना कहना साडा ना है भी ले। मैं सच बता रहा हूँ। लो जी भाई, नीचे गप्पे शप्पे लगा के हम लोग जो है वो ऊपर आ चुके थे और ऊपर हो चुकी है सारी सफाई। अरीब साहब, मैं आपको अब दिखाती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही था जैसे पहले था, बिफोर आफ्टर बिल्कुल सेम है। मुझे जरा लोगों को दिखाने देगा। ये देखे किचन माशाल्लाह बिल्कुल साफ, डस्टबिनों पे शॉपर लग चुका है, सारा कूड़ा उठाया गया है। पहले भी नहीं था यहाँ पे कुछ भी, नहीं था। और ये देखें जी, बिल्कुल हर चीज अपनी अपनी जगह पे पड़ी। फिर छापा मारेंगे और हमें घर ऐसा ही चाहिए। ऐसा ही होता है, मेरे दोस्तों की वजह से कुछ हुआ। अरे बहुत ड्रामे लगा रहे हैं और घर से खुशबू आ रही है, एयर फ्रेशनर छिड़का गया। ये होता है बिफोर एंड आफ्टर अरीब, बिफोर बेगम और आफ्टर बेगम, ठीक है। तो ये देखें जी, आज हम लोगों ने बेडशीट वगैरह भी चेंज करवा दी है। ये देखें साइड टेबल एकदम क्लियर है, वो साइड टेबल भी क्लियर है। और हेयर कट मेरा बिफोर आफ्टर नहीं देखा है। अरे मैंने देखा है यार, आप थोड़े बदले बदले लग रहे हो यार। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है, मैंने शायद देर बाद मतलब कल के बाद देखा है, लेकिन आपने तो माशाल्लाह। भाईजान आपको घर की इतनी टेंशन थी, आपने मेरा हेयर कट देखा ही नहीं है। बड़े बाल छाल बनवाए जा रहे हैं माशाल्लाह। भाई ये मेरी सासू माँ की तरफ से कड़ी, वो खाऊंगा पीऊंगा। आओ इनको छोड़ के आए, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है ठीक है। वैसे लग अच्छे रहे, आप पे कटिंग सूट कर रही है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम। मैंगो भी खा लेंगे, सब कुछ खा लेना, ठीक है रीब, सब कुछ चट्टू वट्टा बन जाना, फिर स्मेल हो जाएगी यहाँ। तो भाई घर से निकलते निकलते तो सानू सुएर हो गई है यार। अरीब साहब अब आप नींदी शीनी पूरी करें, ठीक है, अपना ख्याल रखना, पूरी करें, ठीक है, ख्याल रखें और आराम से जाए, आंटी को आराम से चलाए, ठीक है डन। ओके जी, अब गाइस हम निकलने लगे हैं, बाय बाय। बच्चे वगैरह सो गए हैं, भाई भाभी सो गए हैं, हम लोग बस अब निकलने लगे हैं, सीधा पहुंचते हैं घर। मेरे हस्बैंड साहब वैसे ही इतने गंदे नहीं है, पता नहीं ये क्या हो गया था। ये दोस्त वगैरह आए होते हैं, आपको पता है, फिर बिल्कुल होश नहीं रहती, बंदा गेम खेल रहा होता है, खाना जहाँ पड़ा फिर इतना नहीं ध्यान रहता। और वैसे भी ना आदमियों को इतना ध्यान नहीं होता जब वो किसी महफिल में बैठे होते हैं या दोस्तों वगैरह के साथ होते हैं। सफाई 1-2 दिन ना हो तो स्मेल आना शुरू। हाँ वैसे ही आती है, वो तो लड़कियां भी हों घर में रह रही हो तब भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो बस अब बेचारे अब खुद क्या किस तरह से चीजें मैनेज करते, तो इसीलिए अच्छा हुआ कि हम लोगों ने छापा मार लिया और बाजी ने सारी सफाई कर दी। बाकी ये कि वो अपना तो फुल ख्याल रखते हैं और अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। और घर भी मेरा इंशाल्लाह साफ रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद बाजी को भेजती रहूंगी, चक्कर लगवाती रहूंगी, ताकि जो है ना वो किसी भी किस्म की अरीब को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। खैर अभी ब्लॉग को भी कर रहे हैं हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।